आपका स्वागत है हिंदी कहानियां सार और सीख यूट्यूब चैनल पर। कहानियां जो सोच बदल दें। नमस्ते। सोचिए, क्या एक छोटा सा चूहा कभी जंगल के राजा शेर की मदद कर सकता है? ये सवाल एक ऐसी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है जो हम सब ने बचपन में जरूर सुनी होगी, शेर और चूहे की कहानी। तो चलिए आज इस जानी पहचानी कहानी में छिपे उन गहरे मतलब को समझते हैं जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि ताकत मतलब साइज, जो बड़ा है वो शक्तिशाली, जो छोटा है वो कमजोर, है ना? पर क्या ये बात हमेशा सच होती है? बस यही सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है, और इसका जवाब सच कहूं तो थोड़ा हैरान करने वाला है। तो फिर चलिए सीधा कहानी की दुनिया में चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक घना हरा भरा जंगल, और उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही ताकतवर राजा का राज था। और ये कोई ऐसा वैसा शेर नहीं था, ये था जंगल का राजा। मतलब उसकी एक दहाड़ से पूरा का पूरा जंगल कांप उठता था। सारे जानवर बस उसके खौफ में जीते थे। वो कह सकते हैं ताकत और बेखौफ हुकूमत का एक जीता जागता सिंबल था। और तभी कहानी में एंट्री होती है दूसरे किरदार की। जरा देखिए तो कितना बड़ा फर्क है दोनों में। एक तरफ जंगल का वो विशाल ताकतवर राजा, और दूसरी तरफ एक नन्हा सा चंचल सा चूहा। मतलब इतना छोटा कि शायद किसी की नजर भी ना पड़े। सही में कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली बात। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराती हैं। और ये एक ऐसी मुलाकात थी जो दोनों की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो हुआ ये कि एक दिन शेर शिकार करके लौटा और थक कर एक बड़े से पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया। अब पास में ही एक छोटा सा चूहा अपनी धुन में खेल रहा था, और बस खेल खेल में अनजाने में वो सीधा सोते हुए शेर के ऊपर जा चढ़ा। और बस फिर क्या था, जंगल के राजा की नींद टूट गई। और बस पलक झपकते ही उस नन्हे से चूहे की तो दुनिया ही रुक गई। वो अब जंगल के राजा के विशाल पंजे में फंसा हुआ था। जरा सोचिए, उस छोटी सी जान पर क्या गुजर रही होगी जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। और ठीक इसी जगह कहानी का एक बहुत जरूरी शब्द सामने आता है, दया। मतलब दया का असली मतलब है क्या? दया वो होती है जब किसी को सजा देने की, नुकसान पहुंचाने की पूरी ताकत हो, लेकिन फिर भी उसे माफ करने का फैसला किया जाए। और शेर ने बिल्कुल यही किया। वो चाहता तो एक सेकंड में चूहे का काम तमाम कर सकता था, लेकिन उसने एक पल के लिए सोचा और इस नन्ही सी जान पर तरस खाकर उसे जाने दिया। और यही कहानी का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो अब कहानी में पासा पलट जाता है। कुछ ही दिन गुजरते हैं और वही ताकतवर शेर खुद एक ऐसी मुसीबत में फंस जाता है जहां उसकी सारी की सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है। हुआ यूं कि शिकार करते करते शेर खुद शिकारियों के बिछाए एक बहुत मजबूत जाल में जा फंसा। और जाल इतना मजबूत था कि जंगल का राजा अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उससे टस से मस नहीं हो पा रहा था। बस एक जाल, और जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर अब सिर्फ एक कैदी था। उसकी सारी ताकत, उसका सारा रुतबा उस एक जाल के सामने बिल्कुल बेकार था। अब जो दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी ना, वो ताकत वाली दहाड़ नहीं थी। नहीं, वो एक लाचार राजा की मदद की पुकार थी जो जंगल के कोने कोने तक पहुंच रही थी। और जानते हैं इस पुकार ने क्या किया? इसने कहानी के सबसे छोटे किरदार को हीरो बनने का मौका दे दिया। जी हां, अब बारी थी उस छोटे से चूहे के एक बहुत बड़े कारनामे की। और ये दहाड़ सुनी किसने? उसी छोटे से चूहे ने जिसकी जान शेर ने बख्शी थी। वो फौरन आवाज की तरफ भागा और देखा कि राजा तो जाल में फंसे हैं। उसने एक पल भी नहीं गवाया और सीधा काम पर लग गया। अपने छोटे छोटे मगर तेज दांतों से उसने फटाफट जाल की रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। और बस देखते ही देखते शेर आजाद हो गया। देखिए, ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था। नहीं, ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने दोनों किरदारों को हमेशा के लिए बदल दिया और कहानी के असली सबक को हमारे सामने लाकर रख दिया। उस दिन शेर को एक बात समझ में आई। उसे ये एहसास हुआ कि ताकत सिर्फ साइज से नहीं आती। वो जीव जिसे वो एक पल में खत्म कर सकता था, उसी नन्हे से जीव ने आज उसकी जान बचाई थी।
ये एक बहुत बड़ी सीख थी उसके लिए। और पता है उस दिन के बाद क्या हुआ? जंगल ने एक ऐसी दोस्ती देखी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब ताकत और आकार का कोई मतलब नहीं रह गया था। शेर और चूहा अब पक्के दोस्त बन चुके थे। एक ऐसी दोस्ती जो इज्जत और एक दूसरे की मदद पर बनी थी। तो आखिर में इस कहानी से हम क्या बातें सीख सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि नेकी या दया का कोई भी काम कभी बेकार नहीं जाता। दूसरी बात, किसी को भी उसके साइज या अपीयरेंस से कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़ों को भी कभी ना कभी छोटों की मदद की जरूरत पड़ ही जाती है। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि असली ताकत गरजने दहाड़ने में नहीं, बल्कि रहम दिखाने में, दया दिखाने में है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, अपनी जिंदगी में हम सब कब शेर की भूमिका में होते हैं जब हमारे पास ताकत होती है, और कब हम चूहे की जगह पर होते हैं जब हमें किसी और की मदद की जरूरत पड़ती है? ये एक सोचने वाली बात है ना? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।